थाली में क्यों नहीं रखते 3 रोटियां? भोजन की थाली में 3 रोटियां हिंदू धर्म के साथ ही ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की मान्यता के अनुसार भोजन करने के कुछ नियम हैं। उन नियमों को हम फॉलो नहीं करते तो परेशानियों में पड़ते हैं। कई नियम में एक नियम यह भी है कि भोजन की थाली में भोजन परोसते वक्त एक साथ 3 रोटियां नहीं रखते हैं। कहते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, और भी कई बातें हैं। और जानते हैं विस्तार से इस संबंध में। एक विषम थाली में कभी भी 3 रोटियां, पराठे या पूड़ी नहीं परोसी जाती। इसके पीछे पहली मान्यता यह है कि 3 एक विषम संख्या है जो अच्छी नहीं मानी जाती। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। दूसरी मान्यता यह है कि एक कहावत है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इसलिए भी 3 रोटियां नहीं परोसी जाती। जहाँ पर भी 3 होते हैं वहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष की बात भी कही गई है। 3 मृतक को लगते हैं 3 कौल। तीसरी मान्यता यह है कि यदि किसी मृतक का भोग लगा रहे हो तो उसकी थाली में 3 कौल यानी 3 या 5 रोटी रखी जाती है। थाली में 3 रोटी तब रखी जाती है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके त्रयोदशी संस्कार से पहले उसके नाम की थाली लगाई जाती है। इस दौरान 3 रोटियां रखी जाती हैं। इसमें पहली कोई अग्नि और देव के लिए, दूसरा आर्यम और पितरों के लिए, और तीसरा गाय, कुत्ते और कौवे के लिए, इसलिए भी थाली में नहीं रखते हैं। 4 3 ग्रास प्राचीन काल से प्रचलित हैं कि जब भी भोजन करने बैठे तो पहला ग्रास गाय के लिए, दूसरा कुत्ते के लिए और तीसरा कौवे के लिए निकालकर अलग रखने के बाद ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि भोजन पर अग्नि के बाद इन्हीं का सबसे पहले हक होता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि भोजन के पूर्व ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिए 3 ग्रास निकालकर अलग रखना चाहिए। 5 शरीर चाहता मात्र 2 रोटी। यह भी कहा जाता है कि शरीर को मात्र 2 रोटी की ही आवश्यकता होती है। इससे वजन कंट्रोल में रहता है, इसलिए 1 कटोरी दाल, 50 ग्राम चावल, 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी पर्याप्त भोजन माना जाता है। 6 अंधविश्वास या मान्यता। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति थाली में एक साथ 3 रोटी रखकर खाता है तो उसके मन में दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव उत्पन्न हो जाता है।